हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि खबर मिला है कि जल्द ही आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको देखने को मिलेगा। यह निश्चित रूप से आप सभी के लिए खुशी की बात है, अच्छी खबर है। ओके, तो जितने भी एस्पिरेंट आगामी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, सबकी यही इच्छा होती है कि हम कट ऑफ से ज़्यादा अंक हासिल करें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम किस माइंडसेट के साथ तैयारी करें और किस माइंडसेट के साथ हम एग्ज़ाम देने बैठे ताकि हम कट ऑफ से ज़्यादा अंक हासिल करें। ओके, यही सवाल सबका होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ खास रणनीति, कुछ खास चीज़ें अपनानी पड़ती है, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है जिससे कि हम कट ऑफ से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि हमने कितना मेहनत किया है, कितना संघर्ष किया है, किन परिस्थितियों में हमने पढ़ाई की है, किस तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, ये सिलेक्शन नहीं देखता है, बस वो यही देखता है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन OMR सीट पर आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बस इसी बात पे डिपेंड करता है। बस आप चाहे ज़्यादा मेहनत किए हो, कम मेहनत किए हो, ये कुछ भी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सिलेक्शन बस यही देखता है कि आपने कितना क्वेश्चन किया है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्कोर किया है, वही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है, इसी कारण से कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत अधिक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, काफ़ी कई घंटे पढ़ने वाले होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ विशेष खास रणनीति अपनाते हैं और कुछ अपना माइंडसेट इस प्रकार से रखते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कट ऑफ देखना है। पिछले कुछ वर्षों का आप जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं उनका कट ऑफ आप देखिए कि पिछले वर्ष कितना कट ऑफ गया था, उसके पिछले वर्ष कितना गया था, यानी कुछ वर्षों का आप कट ऑफ इकट्ठा करें। इससे आप ये होगा कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कट ऑफ इतने से इतने के बीच में ही जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर एग्जाम्पल के रूप में इंग्लिश को ही लिया जाए, टीजीटी इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं कि हमेशा 90 से और 100 के बीच में ही कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो आपको ये माइंडसेट बना के चलना है कि 80 क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ कि टोटल आपको पता है कि 125 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, आपको 125 में 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, अगर 125 में 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एकदम अच्छे से जानते हैं, मतलब उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आपको देखते ही वो क्वेश्चन पता चल जा रहा है कि इसका जवाब यही होगा। अगर 80 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप एकदम सही उसे कर ले जाते हैं तो बाकी के बचते हैं 45 क्वेश्चन। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। चूँकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप 125 में 125 करके आएंगे। तो ऐसा नहीं है, अधिकतर संभावना बनता है कि 45 क्वेश्चन जो बच रहा है उनमें आपका 20 क्वेश्चन ज़रूर सही हो जाएगा अगर अच्छे से आपने तैयारी की है। तो इस माइंडसेट के साथ अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका लगभग 100 के पार आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मतलब उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम 100 के आसपास क्वेश्चन सही करके आएँ जिससे कि हम सिलेक्शन ले लें। हर वर्ष आप देखे होंगे 90 से 100 के बीच में इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश का कट ऑफ जाता है। ठीक है, और कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान देना होता है एग्ज़ाम के समय। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह बात मायने नहीं रखता है कि आपने कितना संघर्ष किया है, कितनी रातें जगे हैं, किन हालातों में आपने पढ़ाई की, किस तरह से कितना तकलीफ़ झेल करके आपने पढ़ाई, ये मायने नहीं रखता। बस एग्ज़ाम हॉल में आपका माइंडसेट क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, क्या आप सोचते हैं, किस तरह से OMR सीट को सॉल्व करते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उस पर आपका एग्ज़ाम जो सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तैयारी तो अच्छी करनी ही है और जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आप कोशिश यही रखें कि 80 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको एकदम आए। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा 80 क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप देखिए कि किस पार्ट, कौन सा सेक्शन है जिसमें आप कमज़ोर हैं, उस पार्ट को आप सही कीजिए। ठीक है, उसमें और पकड़ बनाइए ताकि आपका 80 क्वेश्चन कम से कम ऐसा निकले जिसमें कोई डाउट ना रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम देने आप जाइए तो बिल्कुल शांत दिमाग से, शांत होकर के आप एग्ज़ाम देने बैठे, इधर उधर किसी से भी आपको बात नहीं करना है। और सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपने दिमाग में निश्चित कर लीजिए कि मुझे कोई गलती नहीं करना है,
रोल नंबर भरने में या कोई भी कॉलम फिल करने में मुझे गलती नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, ये पहले ही सुनिश्चित कर लें और अच्छे से अपना सारा जो भी रोल नंबर वगैरह जो भी भरना है उसको अच्छे से भरें। और उसके बाद आप क्वेश्चन जब उठाएंगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिनको आपको लगता है कि एक नज़र में देखते ही उसका जवाब हमें पता है। ठीक है, जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले छोड़ दीजिए, पहले उन्हीं क्वेश्चन को देखिए जो आपको एक नज़र देखते ही पता चल जाए और एकदम श्योर रहें, कोई डाउट ना रहे कि इसका उत्तर यही ये नहीं ये होगा, एकदम श्योर है कि इसका उत्तर यही होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। और सॉल्व करने का तरीका यह है, बहुत लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर में पहले टिक लगा लेते हैं और ये कहते हैं कि सबसे लास्ट में हम गोला को फिल करेंगे, और नतीजा ये होता है कि लास्ट में पता चलता है कि टाइम कम है, 10 मिनट या 8 मिनट बचा हुआ है, उसी में पूरा गोला फिल करना है। और क्या होता है कि इससे ये दिक्कत होता है कि टाइम कम रहता है और हम जल्दीबाजी में कहीं एक गोला हमारा गलत हो गया तो क्रम से पूरा गोला ही गलत होते चला जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ रहा है, आपने देखा आपको उसका जवाब पता है, तुरंत आप क्वेश्चन नंबर 4 का जो OMR शीट लीजिए, तुरंत उसको गोला मार के उसको फिल कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको मान लीजिए 10 उसके बाद आ रहा है, उसको फिल कर ले। ऐसे करते करते पूरा जितना क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसको पहले एक राउंड में आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद गिनिए कि कितना क्वेश्चन आपका हो रहा है। अगर 80 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं जो आपको एकदम बिल्कुल आ रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, बाकी के जो 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें भी थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन होगा जो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ना आता हो आपको। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो। तो अधिकतर संभावना बनता है कि आपका 20 क्वेश्चन किसी तरह से आपका सही हो जाएगा और आप 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर 100 के आसपास अगर पहुंच जाते हैं तो TGT इंग्लिश में निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही माइंडसेट लेकर के चलना है, जो क्वेश्चन पहले आता है उसको आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, उन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत एनालिसिस करके और टाइम के अंदर ही आपको उसे सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन आप देखिए सॉल्व कीजिए उसका तुरंत उसे गोला फिल करते जाइए। ठीक है, और लास्ट में सबसे लास्ट में उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, चूँकि माइनस मार्किंग है नहीं तो आप क्वेश्चन आपको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ तरीके अपना के, कुछ स्ट्रेटजी अपना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, किससे कम क्वेश्चन पूछा गया है, उसी अनुसार आप तैयारी कीजिए। ठीक है, सीधे सीधे आप पढ़ते रहेंगे, आप घंटों पढ़ते रहेंगे, सालों साल पढ़ते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ हम चूक कर रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों को आप अपनाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो अभी कोई और क्वेश्चन या डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।